हेलो फ्रेंड्स, 10 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से आपको दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा के क्वेश्चंस को फिर से करते हैं। ठीक है, हम लोग बाकी बचे क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, DAGI यानी दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में लेखक गौट कौन गाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी से आगू बाटे गेल हलै। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में लेखक का जो ग्रुप था या गौट था वो कौन गाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी से आगे गया था। ठीक है, मतलब अपने यात्रा में। ठीक है, तो आगे ये लोग 4 ऑप्शन है, टॉय ट्रेन, कामरूप एक्सप्रेस, बस और पैदल। तो इसका आंसर होगा सी, बस से। ठीक है, ये लोग बस से आगे बढ़ा था। ठीक है, टॉय ट्रेन पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो छुक छुक करके धीरे धीरे चल के जाता है तो ये वो वाला ट्रेन है। ठीक है, तो और बाकी तो सब समझ ही रहे, एक्सप्रेस है, पैदल और बस है। ठीक है, अब क्वेश्चन 32 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्राएं में लेखक गौठे कहाँ से कहाँ तक सड़क और रेल लाइन आदाबाद करके करेक्ट नियर अगले बगल देखल हलै। ठीक है, मतलब लेखक और उसका जो ग्रुप था वो कहाँ से कहाँ तक सड़क और रेल लाइन को मतलब एक दूसरे के ऊपर आते जाते, मतलब कभी रेल लाइन मतलब रोड को काट रहा है, कभी रोड रेल लाइन को काट रहा है। ठीक है, उस तरह करते हुए कहाँ से कहाँ तक देखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक, दूसरा है न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक, तीसरा है घाटशिला से गंगटोक तक, और चौथा है गिरिडीह से जलपाईगुड़ी तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक, मतलब ए इसका आंसर है, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक। ये रेल लाइन और सड़क आदाबाद करके मतलब अगले बगल चल रहा था ये लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में लेखक ग्रुपें कहाँ से कहाँ तक ट्रेन टिकट बनवल हलै। ठीक है, तो लेखक का जो ग्रुप था वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेन का टिकट बनवाया हुआ था शुरू में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन है ए घाटशिला से दार्जिलिंग तक, बी है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक, सी है घाटशिला से गंगटोक तक, और डी है एकोनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है घाटशिला से दार्जिलिंग तक। ठीक है, और पिछले क्वेश्चंस को याद कीजिए तो मैंने पूछा था कि लेखक का जो ये यात्रा था वो कहाँ से शुरू होने वाला था, तो घाटशिला कॉलेज मतलब घाटशिला कॉलेज के ग्राउंड से और वहाँ से चलने वाला था। तो घाटशिला से टिकट कटाया था दार्जिलिंग तक का ये लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में लेखकें कहाँ टिकट बाबू से ट्रेन कैंसिल हवे साटिक फिटिक मांगल हले सबसे पहले। ठीक है, तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक सबसे पहले टिकट बाबू से कहाँ पर मतलब टिकट कैंसिल होने का सर्टिफिकेट मांगा था, क्योंकि ये लोग को जाना पड़ा बस से, और जब बस से जा रहा था तो ट्रेन का टिकट को ये लोग कैंसिल कराता चाहता था। ठीक है, कि चाहे में भी कुछ पैसा वापस हो जाए, क्योंकि ट्रेन का सर्विस नहीं मिल रहा था, और जब सर्विस नहीं दे रहे तो पैसा किस बात का। तो अगर कैंसिल हो जाएगा टिकट तो पैसा वापस मिल जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, मैं कहाँ का मतलब टिकट बाबू से मांगा था, और क्या है साटिक फिटिक। तो साटिक फिटिक है मतलब सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे लेखक साटिक फिटिक कहा है। ठीक है, तो ये कहाँ का टिकट बाबू से सर्टिफिकेट मांगा था सबसे पहले। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, ए है सिलीगुड़ी, बी है न्यू जलपाईगुड़ी, सी है दार्जिलिंग, और डी है गंगटोक। तो इसका आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी में जो टिकट बाबू था उससे सबसे पहले बार साटिक फिटिक या सर्टिफिकेट मांगा था आपका लेखक। ठीक है, अब क्वेश्चन 35 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में साटिक फिटिक मांगले के अचकचाई गेल हलै, मतलब सर्टिफिकेट मांगने से कौन अचकचा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू यानी बंगाली बाबू, बी है सिलीगुड़ी टिकट बाबू, सी है घाटशिला टिकट बाबू, और डी है एकोनाई। तो इसका आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू यानी जो बंगाली बाबू था वही। तो सबसे पहला बार वही अचकचा गया था। मैं भी कोई पहला बार सुन रहा था तो शायद पहला बार सुन रहा था, तो इसीलिए लगा कि एक ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो वो अचकचा गया था।
कि कोई सर्टिफिकेट कहाँ से मांगने लगा कि टिकट कैंसिल हो गया तो, ठीक है। आमतौर पर आदमी नहीं मांगता है तो वो ऐसे ही बिंदास चल रहा था उसका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 36 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा में क्या कहलकै कि साटिक फिटिक देलें और नौकरी चल जीते। भाई ये कौन बोला कि सर्टिफिकेट अगर वो दे देगा तो उसका नौकरी चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस है सिलीगुड़ी टिकट बाबू, बी है न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू, सी है नहीं मतलब बी था वो, अब ये सी है घाटशिला टिकट बाबू, और डी है हावड़ा टिकट बाबू। तो इसका आंसर है बी न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू। वही जो बंगाली बाबू था वही बोला था कि सर्टिफिकेट अगर दे दिया तो उसका नौकरी भी चला जा सकता है, इसलिए डर से वो दिया ही नहीं। अब क्वेश्चन 37 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा है मैं कहाँ टिकट बाबू लेखक के ट्रेन कैंसिल हवे साटिक पिटिक देल हले। मतलब कहाँ का टिकट बाबू लेखक को ट्रेन कैंसिल होने का सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है सिलीगुड़ी, बी है न्यू जलपाईगुड़ी, बी सी है घाटशिला, और डी है दार्जिलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है ए सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी का जो टिकट बाबू था वो लेखक को ट्रेन कैंसिल होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। अब क्वेश्चन 38 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में लेखक के केकर से सर्टिफिकेट खातिर बतरस करे बैल हले। मतलब किससे सर्टिफिकेट लेने के लिए लेखक को बहस करना पड़ा था, ठीक है। ए है न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू से, बी है सिलीगुड़ी टिकट बाबू से, फिर नहीं बी था सिलीगुड़ी टिकट बाबू से, सी है दार्जिलिंग टिकट बाबू से, और डी है ARB दुइयों से, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी का भी और सिलीगुड़ी का भी टिकट बाबू दोनों से, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का दोनों का टिकट बाबू से लेखक को मतलब बकझक करना पड़ा था, और तब जाके लास्ट में सिलीगुड़ी का टिकट बाबू लोग को सर्टिफिकेट दिया था टिकट कैंसिल होने का, ठीक है। अब क्वेश्चन 39 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाए समय कितना विद्यार्थी सब बसक छाते में बैस गल हले। मतलब सिलीगुड़ी से जब दार्जिलिंग से लोग बस से जा रहा था तो कितना विद्यार्थी लोग बस के छत में बैठ गया था, ठीक है। बस अब मस्ती करना था तो छत में बैठ के जा रहा था, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए ए कोरीटेक मतलब 20 ठो, एक कोरी मतलब 20 ठो होता है तो कोरीटेक, बी है 30 गो, सी है 5 गो, डी है 10 गो। तो इसका आंसर है कोरीटेक मतलब 20 ठो विद्यार्थी बस के छत में बसकर मस्ती करने का जाने का सोचा उधर। क्वेश्चन 40 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाए समय बड़ बड़ करछाई कांथ जैसन देख के बसे के ऊपर में बैसल विद्यार्थी सबके की हवे लागले। मतलब जब दार्जिलिंग और से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने लगा बस के छत में बैठ के, तो जो बड़ा बड़ा जो घाटी सब देख देख के, ठीक है, तो बस के ऊपर बैठा हुआ विद्यार्थी सबको क्या होने लगा, ठीक है। तो ये है आपका आए ठेके लागले, ठीक है। तो मतलब उन लोग को कुछ सूझ नहीं रहा था उतना घाटी गहरा घाटी देख के, ठीक है। अब बी है कि आँख कान घुरे लगले, मतलब आँख कान घूमना शुरू कर दिया, मतलब चक्कर आने लगा। सी है कि औछरे लगले, मतलब इन लोग को उल्टी आना शुरू हो गया। और डी है कि सभे, ठीक है। और ई का कोई मतलब नहीं है, एको ना एको छोड़ भी सकते हैं यार, कभी ऑप्शन सेट करेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सभे, मतलब आए ठेके लगले, मतलब कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। दूसरा है कि आँख कान घूमने भी लगा, और तीसरा है कि औछरा भी लगा, मतलब उल्टी भी करने लगा ये लोग, ठीक है। तो आंसर इसका सभे होगा, ये तीनों ऊपर वाला तीनों इसका होने लगा था। ई को हटाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन 41 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में बसक ऊपर डरल बाद के बसक ऊपर रहे पारला, ठीक है। तो बस के ऊपर में जब यात्रा से जा रहा था तो बस के ऊपर में जब डर गया ये लोग तो कौन कौन बस के ऊपर रह पाया, ठीक है। तो ऑप्शन है केव नाय मतलब कोई नहीं, मतलब बी है खाली लेखक मतलब सिर्फ लेखक, सी है लेखक और कुछ विद्यार्थी मतलब लेखक और कुछ स्टूडेंट लोग, और डी है लेखक छोड़ के सभी विद्यार्थी, मतलब लेखक नीचे उतर गया और सभी विद्यार्थी ऊपर में रह गया। तो इसका आंसर सी है लेखक और कुछ विद्यार्थी, लेखक और कुछ विद्यार्थी बस के छत में रह गया, बाकी सब नीचे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 42 है
कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में विद्यार्थी सब सबसे पहले बात लेखक से की पूछल हले। मतलब इस यात्रा में विद्यार्थी लोग लेखक से सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है टुंगरी के ऊपर बनल घरवइन में रहे ओला लोकवइन के बारे में। मतलब टुंगरी मतलब पहाड़ी के ऊपर में घर बना के जो आदमी लोग रह रहा था उसके बारे में। ठीक है, बी है दवाई फैक्ट्री के बारे में, मतलब दवा फैक्ट्री के बारे में। सी है मौत फैक्ट्री के बारे में, मतलब दारू फैक्ट्री के बारे में। और डी है एको नहीं, मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए टुंगरी के ऊपर बनल घरवइन में रहे वाला लोकवइन के बारे में। मतलब जो पहाड़ी के ऊपर घर बना के रह रहा था वो लोग के बारे में लोग पहला क्वेश्चन किया था लेखक के से। अब क्वेश्चन 43 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में केकर बारे में कहल गया है जे दार्जिलिंग आसपासक टुंगरी रहे वाला लोग से हूँ बेसी कठिन हालत में जीवन जियहत। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में किसके बारे में कहा गया है कि दार्जिलिंग के आसपास का जो टुंगरी में जो या पहाड़ी में जो लोग रह रहा था इन लोग का जीवन तो कठिन था, लेकिन इससे भी ज़्यादा कठिन जीवन कौन जी रहा था। मतलब ये टुंगरी में रहने वाला है उससे भी ज़्यादा कठिन जीवन किसका था। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव के लोग, मतलब उत्तरी ध्रुव का आदमी लोग का। बी है अलास्का के लोग, मतलब अलास्का का आदमी लोग का। सी है ग्रीनलैंड के लोग, मतलब ग्रीनलैंड का आदमी लोग का। और डी है सभे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सभे। मतलब उत्तरी ध्रुव में जो आदमी लोग रहता है उसका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो दार्जिलिंग का टुंगरी में मतलब रह रहा था उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है उत्तरी ध्रुव में रहने वाला लोग का। अलास्का में जो रह रहा है उसका भी बहुत दिक्कत है, और जो ग्रीनलैंड में जो आदमी लोग रह रहा है वो लोग का भी बहुत दिक्कत है। मतलब दार्जिलिंग का जो टुंगरी में रह रहा है उससे ये तीनों जगह का आदमी लोग का ज़्यादा दिक्कत है। अब क्वेश्चन 44 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कहाँ के लोकवन के बारे में कहल गया है जे कई महीना तक ले उ सब ना रौदक मुँहो ना देखे पावत ना रायतक। ठीक है, तो इस यात्रा वृत्तांत में कहाँ का आदमी के बारे में बताया गया है कि वो लोग कई महीना तक मतलब ना धूप से वो लोग का पाला पड़ता है और ना रात से पाला पड़ता है। ठीक है, जब धूप दे रहा है तो लगातार धूप दे रहा है, और अगर रात है तो फिर लगातार रात है। ठीक है, अगर धूप दे रहा है तो रात से पाला नहीं पड़ रहा है, और अगर रात से पाला पड़ रहा है तो धूप से पाला नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए है अमेरिकाक, बी है विश्वत रेखाक, सी है मकर रेखा, और डी है ध्रुवक। तो इसका आंसर है ध्रुवक। मतलब ध्रुव का जो ध्रुव में रहता है या जो पोल्स में रहता है वो लोग के साथ ये प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, इसीलिए ये दिक्कत होता है। अब क्वेश्चन 45 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में बतवल जगह गिला में से कहाँ महीना तक सगर घड़ी दोपहरे भेल नियर बुझाए। ठीक है, मतलब इतना बहुत सारा जगह बताया गया है इस यात्रा वृत्तांत में, तो उसमें से कहाँ मतलब महीना तक हमेशा दोपहर की तरह लगता है या दोपहर की तरह बुझाता समझ लगता है या समझ में आता है ये लोग को। ठीक है, या महसूस होता है दोपहर की तरह हमेशा महीना तक। तो इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी विश्वत रेखा, सी मकर रेखा, और डी ध्रुवक। तो ध्रुव का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है वहाँ पर। अब क्वेश्चन 46 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में ध्रुवक लोक के अलावा ऐसा केकर चर्चा करल गया है जे दार्जिलिंग पासक टुंगरी लोक नियर बेचारा जिंदगी जिए है हलई। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में ध्रुव का आदमी के अलावा ऐसा किसका चर्चा किया गया है जो दार्जिलिंग का जो टुंगरी में आदमी लोग रह रहा था उसी की तरह बेचारा ज़िंदगी जी रहा था। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइन नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे काम चल रहा है लोग, क्योंकि टुंगरी में तो कहाँ रोड लाइन वगैरह मिलेगा, कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा बेचारा वाला ज़िंदगी कहाँ का आदमी जी रहा था, ये किसका चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है ए हजार बछर का आगुक मानुस, मतलब हज़ारों साल पहले जो आदमी लोग भारत पृथ्वी में रह रहा था वो लोग ऐसा बेचारा ज़िंदगी जी रहा था। बी है विश्वत रेखा, मतलब विश्वत रेखा में जीने वाला आदमी लोग। सी है मकर रेखा, मतलब मकर रेखा में रहने वाले आदमी लोग। या डी है अमेरिका, मतलब अमेरिका में रहने वाले लोग। ठीक है, तो इसका आंसर है ए
हजार हजार बछरक आगुएक मानुष, मतलब हजार हजार साल पहले जो आदमी लोग रह रहा था वो लोग का इतना बेचारा ज़िंदगी था जैसा दार्जिलिंग के टुंगरी में रहने वाला आदमी लोग का है। ठीक है, अब क्वेश्चन 47 देखते हैं कि दार्जिलिंग का गंगटोके की यात्रा में दार्जिलिंग जिला कौन सब डिवीज़न कर बारे में चर्चा आयल है। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में दार्जिलिंग जिला का कौन से सब डिवीज़न का चर्चा आया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है ए करसियांग, बी घूम, सी न्यू जलपाईगुड़ी और डी सिलीगुड़ी। तो इसका आंसर है ए करसियांग। मतलब करसियांग सब डिवीज़न का चर्चा यहाँ पे आया है। करसियांग सब डिवीज़न जो दार्जिलिंग का सब डिवीज़न है उसका चर्चा आया है इसमें। ठीक है, करसियांग। अब क्वेश्चन 48 है कि दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में सिलीगुड़ी के बाद कौन स्टेशन कर चर्चा करल गयल है चाहे है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी के बाद किस स्टेशन का चर्चा किया गया है इस यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, ऑप्शन है ए घूम, बी दार्जिलिंग, सी गंगटोक और डी करसियांग। तो इसमें करसियांग का चर्चा किया है, करसियांग स्टेशन का चर्चा किया गया है सिलीगुड़ी के बाद। अब क्वेश्चन 49 है कि दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में विद्यार्थी सबके कहाँ ठंडाएँ बुझाई गेलै जे ओखनिक प्रोफेसर काहे ओखनिक बेसी ओढ़ना बिछना लिया ले कहल हलै। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में विद्यार्थी लोग को कहाँ का ठंडा से महसूस पता चल गया या महसूस हो गया कि उनका प्रोफेसर उन लोग को ज़्यादा कपड़ा लेने के लिए या ओढ़ने के लिए क्यों बोला था कि ज़्यादा ओढ़ने बिछाने का कपड़ा ले लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कहाँ का ठंडा देख के बोला था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए घूम, बी है करसियांग मतलब दार्जिलिंग का सब डिवीज़न, सी है सिलीगुड़ी और डी है गंगटोक। तो इसका आंसर है करसियांग। मतलब करसियांग का ठंडा देख के मतलब विद्यार्थी लोग को एहसास हो गया कि उनका प्रोफेसर ठीक ही बोला था कि ज़्यादा कपड़ा ओढ़ना बिछने का ले लेना, और नहीं तो अब बाद में पछता ही रहा है। अब ठंडा में क्या करेगा ठिठुरने के सिवा। ठीक है, अब क्वेश्चन 50 है कि दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में विद्यार्थी सब बेसी ओढ़ना बिछना काहे ना लेल हल थी। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में विद्यार्थी लोग ज़्यादा ओढ़ना बिछना क्यों लेके नहीं गया था। ठीक है, अब इसका कारण इसको समझना है। तो ऑप्शन है भूल गेल हलै मतलब भूल गया था, बी है आनल हलै मगर चोरी भई गेल हलै मतलब लाया था लेकिन चोरी हो गया था, सी है बबुआनिक फेरा में मतलब बबुआनिक मतलब बाबूगिरी मतलब हीरोगिरी के फेरा में, और डी है उपरेक सभे मतलब ऊपर के चारों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी बबुआनिक फेरा में मतलब बाबूगिरी या हीरोगिरी के चक्कर में लोग ज़्यादा ओढ़ने बिछाने का नहीं लेके गया था कि कम लेना पड़ेगा तो आराम से बिंदास हीरो की तरह घूमेगा। क्वेश्चन 51 दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में लेखक के कहाँ से पता चल रही कि 6वां ट्रेनवा अब दार्जिलिंग तक चले शुरू भई गेल है। ठीक है, तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक को कहाँ से पता चला कि जो 6वां ट्रेन जिसको हम लोग टॉय ट्रेन पहले कर रहे थे, ठीक है, तो अब दार्जिलिंग से चलना शुरू हो गया है। ठीक है, कहाँ पता चला इनको। ठीक है, तो ऑप्शन है ए गंगटोक, बी है न्यू जलपाईगुड़ी, सी है सिलीगुड़ी और डी है करसियांग। तो लेखक को करसियांग में पता चला कि दार्जिलिंग से वो जो टॉय ट्रेन है या जो 6वां ट्रेन है अब चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 52 है कि दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में लेखक का ग्रुपवा या लेखक का ग्रुप जो है वो करसियांग से दार्जिलिंग तक कैसे गए, मतलब करसियांग से दार्जिलिंग तक वो लोग कैसे गया अब। ठीक है, ऑप्शन है ए ट्रेन से, बी है टॉय ट्रेन से, सी है बस से और डी है घोड़ा से। तो इसका आंसर है बी टॉय ट्रेन से, या जो 6वां ट्रेन या टॉय ट्रेन दोनों का लीजिए तो उसी से ये लोग गया था। ठीक, अब क्वेश्चन 53 है कि दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा में करसियांग और दार्जिलिंग के बारे में कौन स्टेशन पायल हल थी विद्यार्थी सब। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में करसियांग और दार्जिलिंग के बीच में कौन सा स्टेशन मिला था इस विद्यार्थी लोग को, करसियांग और दार्जिलिंग के बीच में। ठीक है, ऑप्शन है ए न्यू जलपाईगुड़ी, बी घूम स्टेशन, सी गंगटोक और डी एकोनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है घूम स्टेशन मतलब बी। क्वेश्चन 54
दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा में जखन लेखक से विद्यार्थी सभिन पूछलकै कि रेल लाइनवा के ऊपरे बाली की ले गिरवो है, तो लेखक उस सभिन के की जवाब दिले। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में लेखक से विद्यार्थी लोग पूछा कि रेल लाइन के ऊपर में बालू किस लिए गिराया जा रहा है। ठीक है, तो लेखक उन लोग को क्या जवाब दिया, मतलब बालू किस लिए गिराया जा रहा है, तो लेखक वो लोग को क्या जवाब दिया, मतलब रेल लाइन के ऊपर बालू गिराया जा रहा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछता है कि रेल लाइन के ऊपर बालू क्यों गिराया जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए, घर्षण बढ़वे जकर से गाड़ी पिछड़े ना है, मतलब घर्षण को बढ़ाने के लिए ताकि गाड़ी में जो ट्रेन का जो मतलब चक्का सब है वो लोग फिसले नहीं। ठीक है, बी है खाली जगह गीला भरे, मतलब खाली जगह को भरने के लिए। सी है घास उगे से रोके खातिर, मतलब जो ट्रेन का रूट है उसमें घास नहीं उग जाए इसलिए लोग बालू बिछा रहा था। और डी है पटरी सबके जंग से बचवेल है, मतलब पटरी सबको जंग नहीं ले जाए इसलिए बचाने के लिए उस सब में बालू गिरा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, घर्षण बढ़वे जकर से गाड़ी पिछड़े ना है, मतलब बालू इसलिए गिरा रहा था कि मतलब ट्रेन का चक्का और जो पटरी है उसमें घर्षण बढ़े और जिससे कारण गाड़ी फिसले नहीं। अब क्वेश्चन 55 है, मतलब दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में कौन स्टेशन से दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन बतवल गया है, कौन स्टेशन के दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन बतवल गया है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में किस स्टेशन को दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन से ए दार्जिलिंग, बी गंगटोक, सी घूम और डी एकोनाई। ठीक है, तो जो सबसे ऊंचा स्टेशन बताया गया वो है आपका घूम स्टेशन। ठीक है, और घूम स्टेशन के बारे में इस चैप्टर में दो जगह अलग अलग ऊंचाई बताया गया है, एक जगह 8000 फीट है और एक 9000 फीट है। ठीक है, लेकिन जब हम गूगल में देखें तो गूगल में मिला आपका 7407 फीट, मतलब 7500 फीट के आसपास इसका ऊंचाई है। ठीक है, अब लेखक 8000 और 9000 लिखा है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो गूगल में अभी जो मिल रहा है वो 7407 फीट है, मतलब करीब 750 फीट के आसपास फीट है। ठीक है, और अभी ये पहले भले होगा पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन, लेकिन अभी ये सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन है। ठीक है, पहले पूरे दुनिया में हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में घूम स्टेशन सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब गूगल में बेसिकली यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 56 है कि दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में बतवल कौन शहर में गौतम बुद्ध का दुनिया एक सबसे बड़ मूर्ति लगवल गया है, मतलब इसमें यात्रा वृत्तांत में किस शहर में गौतम बुद्ध का दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति लगाया गया है। क्या है कि किस शहर में गौतम बुद्ध का दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति लगाया गया है, और वो इसमें जो यात्रा वृत्तांत बताया है उसी से लेना है। ठीक है, तब देखिए ए है घूम शहर, बी है सिलीगुड़ी, सी है दार्जिलिंग, डी है गंगटोक। तो घूम शहर में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध का मूर्ति आपको लगाया गया है। ठीक है, तो दो बड़ा आ गया, एक है कि सबसे ऊंचा जगह पे है ये घूम, और दूसरा है कि घूम शहर में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति लगाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में लेखक और उनकर विद्यार्थी सभिन जिलेबिया लूप बा बत्सिया लूप कहाँ पायल हले। ठीक है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत में लेखक और उनका जो विद्यार्थी लोग हैं वो लोग जिलेबिया लूप, मतलब जिलेबी की तरह घूम घूम के, मतलब जो रास्ता था वो लोग को कहाँ मिला था। जिलेबिया लूप को ही बत्सिया लूप भी कहा जाता है। दोनों का यूज़ किया गया है चैप्टर में, तो हम दोनों वर्ड ले लिए हैं, तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, जिलेबिया लूप बा मतलब या बत्सिया लूप कहाँ पायले में कहाँ मिला था इस यात्रा वृत्तांत में विद्यार्थी लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच है, बी है सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच है, मतलब बी है था वो, सी है हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच है, और डी है हावड़ा और सिलीगुड़ी के बीच है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच है। मतलब घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच में मतलब जिलेबिया लूप मिला था,
मतलब जो हम लोग को घूम घूम के ऊपर चढ़ने का मिलता है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है तो उस तरह का रास्ता था यहाँ पे। कुछ हद तक आपको पतातू घाटी भी कर सकते हैं, वहाँ भी घूम घूम के जाता है, तो उसको एक तरह से जिलेबिया लूप भी माना जा सकता है। अब क्वेश्चन 58 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में लेखक और उनके विद्यार्थी सभी घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक कैसे गए, ठीक है। और लेखक और उसके विद्यार्थी लोग घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक कैसे गया था, ठीक है। घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक कैसे गया, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बस से गया, बी है ट्रेन से गया, सी है टॉय ट्रेन से गया और डी है पैदल गया। मतलब बस से गया, ट्रेन से गया, टॉय ट्रेन से गया, पैदल गया, ठीक है। तो इसका आंसर है टॉय ट्रेन से गया। टॉय ट्रेन मतलब जो छवा ट्रेन था वही, आप उसी ट्रेन से लोग फिर से गया। अब क्वेश्चन 59 है कि दार्जिलिंग या गंगटोक की यात्रा में बतवल कौन जिलेबिया लूप व मुड़वा नाम जेजका है, ठीक है। मतलब जो जिलेबिया लूप बताया गया है उसमें से कौन वाला जिलेबिया लूप बहुत नामजेज का है, या बहुत नाम है, या बहुत फेमस है, ठीक है। तो कुछ जगह देते हैं, फिर देखेंगे कौन सा जिलेबिया लूप सबसे फेमस है। तो ए ऑप्शन है घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक का मोड़वा, मतलब घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक का जो मोड़ है, घूम घूम के जो चढ़ रहा है, ये बहुत फेमस है। या हावड़ा से सिलीगुड़ी तक के मोड़वा, मतलब हावड़ा से सिलीगुड़ी तक जाने वाला जो मोड़ है वो। या हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक का मोड़वा, मतलब हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जो मोड़ मिला था वो। या दार्जिलिंग से गंगटोक तक के मोड़वा, या दार्जिलिंग से गंगटोक तक का मोड़वा, तो कौन सा जो जिलेबिया लूप था सबसे फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए घूम स्टेशन से दार्जिलिंग तक के मोड़वा। मतलब घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच में जो मोड़ है, जो जिलेबिया लूप है, वो बहुत फेमस है या बहुत प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन 60 है घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच कितना दूरी है। मतलब घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच में कितना दूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर है 8 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 22 किलोमीटर। तो आंसर इसका 8 किलोमीटर, मतलब सी इसका आंसर है। अब डी है, मतलब अब क्वेश्चन 61 है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में घूम और दार्जिलिंग के बीच कितना दूर तक जिलेबिया लूप है। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में घूम और दार्जिलिंग के बीच में कितना दूर तक जिलेबिया लूप है, मतलब घूम घूम के जाने वाला रास्ता कितना दूर तक है, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 8 किलोमीटर के दोनों का सेम आंसर है। पहला ये क्वेश्चन 60 और क्वेश्चन 61 का सेम आंसर है, क्योंकि घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच में कितना दूरी है 8 किलोमीटर, और घूम स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच में कितना दूर तक जिलेबिया लूप है 8 किलोमीटर, कि पूरा रास्ता ही लोग घूम घूम के चढ़ना पड़ा था, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं कि दार्जिलिंग के कौन चीज़ बहुत नामजेज का है, ठीक है। दार्जिलिंग का कौन सा चीज़ बहुत फेमस है या बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन है ए गधा, बी रोड, सी चाय और डी कॉफ़ी। तो इसका आंसर होगा चाय। चाय को आप लोग चाय भी लिख सकते हैं, कोटा में बेसिकली चाय ही कहा जाता है, ठीक है। तो चाय या चा कर लीजिए। क्वेश्चन 63 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में विद्यार्थी सब दार्जिलिंग जाए के घड़ी घड़ी की चाटे ₹100 लगला। मतलब दार्जिलिंग पहुँचने के बाद विद्यार्थी लोग कौन सा चीज़ चाटना और सुर्ख सुर्ख करके पीने लगा, ठीक है। तो ए है कॉफ़ी, बी है चाय, सी है आइसक्रीम और डी है रबड़ी। तो इसका आंसर है बी चाय या चा। अब क्वेश्चन 64 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में होटलक एजेंट सब किससे कहकर तुलना करल गया है। इस यात्रा वृत्तांत में होटल का जो एजेंट लोग है उसका तुलना किसके साथ किया गया है, ठीक है। ए है विद्यार्थी सबसे, विद्यार्थी लोग के साथ, बी है मास्टरवन सबसे, मास्टर लोग के साथ, सी है गुंडा सबसे, गुंडा लोग के साथ, और डी है पंडा जी गुमस्तुन सबसे, मतलब पंडा लोग का जो आदमी लोग रखा हुआ रहता है उन लोग के साथ, ठीक है। जो पंडा लोग के लिए आपका क्या कहते हैं, जो आता है पुजारी या जो पूजा करने के लिए उन लोग को पकड़ के लेके जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी पंडा जी गुमस्तुन सबसे।
मतलब पंडा जी का जो गुमस्तवन है वो लोग के साथ इसका मतलब होटल के एजेंट का तुलना किया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन 65 में है कि दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में होटल के एजेंटवन के केकर से तुलना करल गया। ठीक है। अब इसमें कि अब जहाँ दो ऑप्शन को आपको चुनना है, पिछले में सिर्फ आपको एक से चुनना पड़ा था पंडा जी गुमस्तवन से, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन से चुनना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। तो ये है ऑप्शन पंडा जी गुमस्तवन से, ये तो है ही। अब दूसरा देखते हैं, बी है गिद्ध से, सी है ARB दुयो से, और डी है एको नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर है ARB दुयो से। मतलब जो क्या कहते हैं होटल का जो एजेंट है उसको पंडा जी का गुमस्तवन भी कहा गया है और गिद्ध भी कहा गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन 66 है कि दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर और उनकर विद्यार्थी सबके चारों बाटे गिद्ध नियर होटल के एजेंट सब काहे लुभे लागला। ठीक है। मतलब प्रोफेसर और उसके विद्यार्थी लोग को चारों तरफ से गिद्ध के तरह होटल का एजेंट लोग क्यों मतलब लुझने लगा है टाइप से मान लीजिए, या उसको परेशान करने लगा, वैसे कर लीजिए। ठीक है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं, ए उनका बड़का दल देख के, मतलब उनका ग्रुप बहुत बड़ा था इसलिए। बी उनका दल के पैसा वाला देख के, मतलब उनका दल उनको बहुत पैसा वाला लगा इसलिए। सी उनका दल का शरीफ देख के, मतलब उनका ग्रुप को शरीफ लोग का ग्रुप देख के। या डी उनका दल के बदमाश देख के, या उनका ग्रुप को बदमाश देख के सब ये करने लगा। तो इसका आंसर होगा ए उनका बड़का ग्रुप दल का देख के, मतलब बड़ा ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप है तो जाहिर है ज़्यादा रूम लेगा, ज़्यादा रूम तो ज़्यादा पैसा, तो इसीलिए होटल का जो एजेंट लोग है उसको बस लूझने लगा। अब क्वेश्चन 67 है, दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में के प्रोफेसर साहब और उनका दल के देख के सोचलकै कि आज मोटा पहुना आयल है और आज कई हफ्ता कमा है जीते। मतलब प्रोफेसर साहब उनका ग्रुप बड़ा ग्रुप को देखकर कौन ये सोचा कि आज मोटा आदमी मतलब अतिथि लोग आया है और आज कई हफ्ता मतलब काफ़ी सारा हफ्ता का कमाई एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है। मतलब ज़्यादा होटल लग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए है दुकानदार साहब, मतलब दुकानदार लोग। बी है होटल मालिकवन सब, मतलब होटल का मालिक लोग। सी है होटल के एजेंट सब, और डी है ठेला वाला सब। तो इसका आंसर है सी होटल के एजेंट सब। और एजेंट लोग इसलिए सोचा क्योंकि जितना कमरा लगवा देंगे उतना कमीशन बनेगा। ठीक है। तो सोचा कि एक के बार में ज़्यादा कमीशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन 68 है, दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब और विद्यार्थी सब दार्जिलिंग में मुश्किल में काहे पड़ गया हलै। ठीक है। प्रोफेसर साहब और उनके विद्यार्थी लोग दार्जिलिंग में मुश्किल में क्यों पड़ गया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए रंगदारी देख के, मतलब वहाँ रंगदारी कर रहा था इसलिए। बी होटल का चार्ज सुन के, मतलब होटल का चार्ज सुन के, मतलब जितना पैसा लग रहा था होटल में रूम में रहने का उसका चार्ज सुन के। सी है वहाँ पिंधना देख के, मतलब वहाँ के जो आदमी लोग पहन रहा था उसको देख के। और डी है ठंडा चलते। ठीक है। तो इसका आंसर है बी होटल का चार्ज सुन के। ठीक है। तो होटल का चार्ज सुन के ये लोग मुश्किल में पड़ गया था। ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि ये लोग मुश्किल में दो कारण से पड़ा था ऐसे ही पूरे यात्रा वृत्तांत में, एक ठंड के कारण और दूसरा यहाँ चार्ज सुन के। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, यहाँ प्रोफेसर साहब और विद्यार्थी सब, यहाँ प्रोफेसर और विद्यार्थी दोनों हैं। ठीक है। लेकिन जो ठंड वाला क्वेश्चन है ना, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी लोग को ठंड लगेगा। प्रोफेसर साहब तो ओढ़ने बिछाने का लेके गए थे इसलिए उनको ठंड नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा नोट करके रखिएगा कि यहाँ फंस सकते हैं, और तो इसीलिए क्लियर रहिएगा कि जब विद्यार्थी होगा तो मतलब सिर्फ क्या मतलब जब परेशानी वाला जब मुश्किल वाला खेल आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा तो प्रोफेसर और विद्यार्थी दोनों रहेगा तो होटल का चार्ज सुन के, और अगर सिर्फ विद्यार्थी लोग परेशान मुश्किल में पड़ जाएगा तो ठंड वाला होगा। ठीक है। इस आगे क्वेश्चन में आ जाएगा ये चीज़। तो देखते हैं क्वेश्चन 69, दार्जिलिंग का गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब काकर से मिल के दार्जिलिंग में रह जुगाड़ करल हलै। मतलब प्रोफेसर साहब किसके साथ मिलके दार्जिलिंग में रहने का जुगाड़ किए। ठीक है। ए है होटल मालिक से, बी है होटल के एजेंट से, सी है नेता से, डी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से। तो इसका आंसर है सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल से, क्योंकि ये होटल बहुत महंगा था और ये लोग को अफोर्ड करने में दिक्कत होता। तो ये लोग यहाँ का जो सरकारी कॉलेज था उसका प्रिंसिपल से बात करके मतलब कॉलेज का ही रूम ले लिया और उसी में रहने का सोचा। और वैसे भी छुट्टी का टाइम था, दुर्गा पूजा की छुट्टी का था तो कोई दिक्कत नहीं था।
अब क्वेश्चन नंबर 70 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में दार्जिलिंग में कहाँ रह जुगाड़ करल गया हले, मतलब दार्जिलिंग में कहाँ रहने का जुगाड़ किया गया था। ए है सरकारी कॉलेजें, बी है चिड़ियाघर है, सी है होटलें, या डी है धर्मशालाएँ। तो इसका आंसर क्लियर है, सरकारी कॉलेज में रहने का व्यवस्था किया गया। क्वेश्चन 71 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कहाँ ठंडाक चलते एक एक ठिने 3-4 गो छुआ सटासट है के सुते कोशिश करल हल थी। ठीक है, मतलब कहाँ के ठंड के कारण एक एक बिस्तर में मतलब 3-4 ठो स्टूडेंट लोग सट के सोने का कोशिश किया था। कहाँ का ठंडा से ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है गंगटोक, बी है सिलीगुड़ी, सी है दार्जिलिंग और डी है हावड़ा। तो इसका आंसर है दार्जिलिंग। मतलब दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था कि एक एक बिस्तर में 3-4 ठो स्टूडेंट मतलब सट के कोई सोने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उससे ठंडा थोड़ा सा कम लगता एक दूसरे का बॉडी का गर्मी से। अब क्वेश्चन 42 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कैसन विद्यार्थी तनी ठंडा से बाँचे पारो हला, मतलब किस तरह का विद्यार्थी लोग थोड़ा ठंड से बच पा रहा था दार्जिलिंग का ठंडा से। ये है जे आग जोर के तापो होला, जो आग जला के मतलब ताप रहा था उसको। बी है जे डांगरे का मांस खा हला, डांगर मतलब जानवर, जो जानवर का मीट खा रहा था। सी है जे तनी मौत पियो होला, जो थोड़ा दारू पी रहा था। और डी है जे मांझे सुतो होला, जो 2-4 स्टूडेंट सो रहा था उसके बीच में जो सो रहा था वही लोग ठंड से बच पा रहा था, क्योंकि साइड से वो लोग को ठंडा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है जे मांझे सुतो हला, जो बीच में सो रहा था वही लोग को ठंड कम लग रहा था, बाकी जो साइड में था वो लोग को तो ठंडा लग ही रहा था। ठीक है, वैसे एक चीज़ और है, अगर इन जनरल देखिएगा जो ठंडा का जगह में क्या होता है, तो आग तापने से जाहिर है कि ठंडा जाता है, और जो जानवर का मीट खाता है तभी ठंडा थोड़ा गर्मी आता है उससे बॉडी में, और तीसरा दारू पी लेता है तो भी तो ठंडा कम लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑप्शन मतलब इस यात्रा वृत्तांत में ऊपर का तीनों ऑप्शन को डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा, और इसीलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा कि जो बीच में सो रहा था वही। ठीक है, क्वेश्चन 73, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में दोसरका दिन विद्यार्थी सभी कौन कौन जनजाति के ऊपर शोध करल हला। ठीक है, मतलब दूसरा दिन से विद्यार्थी लोग किन किन जनजाति के ऊपर शोध करना शुरू किया। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है ए लेप्चा, बी है भूटिया, सी है सार्की और डी है गोरखा और ई है सभे या फिर एको नहीं। ठीक है, तो इसमें होगा आंसर सभे, मतलब ये चारों जनजाति के ऊपर यहाँ पे शोध किया गया। कोई दूसरा भी होगा लेकिन यहाँ पे मेंशन चारों का ही नाम लिया गया है। ठीक है, लक्चा, भुटिया, सार्की और गोरखा, चारों पे विद्यार्थी लोग जो जिस पे शोध करना था सब अपना अपना शोध किया चुन के। ठीक है, तो मेनली जो ट्रिप था वो शोध करने के लिए था। अब क्वेश्चन 74 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में दार्जिलिंग पहुँचल कई दिन बाद विद्यार्थी सब अपन शोध करे लागला, मतलब दार्जिलिंग पहुंचने के कितना दिन बाद विद्यार्थी लोग अपना शोध करना शुरू कर दिया। मतलब ये है पहल दिन से ही, मतलब पहला दिन से ही, या बी है दोसरका दिन से, मतलब दूसरा दिन से, सी है 5 दिन बाद से, मतलब 5 दिन बाद से, डी है 1 सप्ताह आराम करल बाद से, एक सप्ताह आराम करने के बाद से। तो इसका आंसर है बी दोसरका दिन से, मतलब दूसरा दिन से ही वो लोग रिसर्च करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 75 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में विद्यार्थी सभी कौन कौन चीज़ से परेशान भेल हला दार्जिलिंग है, मतलब दार्जिलिंग इस यात्रा वृत्तांत में विद्यार्थी लोग किस किस चीज़ से परेशान हुआ था दार्जिलिंग में। ठीक है, किस किस चीज़ से दार्जिलिंग से परेशान हुआ था। ऑप्शन है ए जाड़ से, मतलब ठंडा से, बी है खान पिए के तरीका से, मतलब खाने पीने का तरीका से, सी है ठंडा मारे के चलते, मतलब ठंडा मारने के कारण, और डी है सभी, मतलब सभी के चलते। ठीक है, तो यहाँ सभी होगा, तो ठंडा से भी परेशान हुआ था, खाने पीने के तरीका से भी परेशान हुआ था, और ठंडा मारने के चलते भी परेशान हुआ था। कौन? तो विद्यार्थी लोग। ठीक है, ठंडा, खाना पीने का तरीका और ठंडा मारने के कारण। क्वेश्चन 76, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कौन कौन डांगर के काटे वर्णन आयल है दार्जिलिंग है, मतलब कौन कौन सा जानवर का
कटा हुआ मांस जो ये है उसका वर्णन आया है दार्जिलिंग में। ठीक है, मतलब दार्जिलिंग जानवर को काट के टांग के रख दिया था, अब जिसको मीट खरीदना है खरीद लीजिए। ठीक है, तो कौन सा काटने का वर्णन आया है इसमें? तो ऑप्शन है ए गाय, बी बरद, सी काड़ा, डी भैंसों या भैंस और ई है सभे या एफ है, एफ हो गया एकोन है। ठीक है, देखो नहीं तो चलिए जाने दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपसे सभे। मतलब गाय का मीट, मतलब गाय को भी मार के टांगा गया था, बरद मतलब जो उसका मेल होता है उसको भी टांगा गया था, काड़ा मतलब जो भैंस का जो मेल होता है वो, और भैंसों मतलब भैंस भी, चारों। तो सब का मीट मतलब मार के चारों तरह का जानवर को काट के टांगा गया था। और चूँकि इस तरह का जानवर टांगा गया था और चूँकि यहाँ झारखंड का स्टूडेंट लोग गया है तो ज़ाहिर खाने पीने का दिक्कत होगा, क्योंकि ये सब जानवर का मीट ये लोग कोई नहीं खाता था, तो ज़ाहिर की दिक्कत तो होना ही है वहाँ। और बाहर में भी टांगा हुआ भी है और होटल में भी यही सब जानवर का मीट मिल रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम था खाने पीने का ये लोग को। ठीक है, अब क्वेश्चन 77, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में दार्जिलिंगे की खा हालत विद्यार्थी सभीन। ठीक है, तो दार्जिलिंग में विद्यार्थी लोग अब क्या क्या खा रहा था, क्योंकि ऊपर का मीट तो अब खा नहीं पाएगा, तो देखते हैं क्या क्या खा रहा था ये लोग। ए है सूखल रोटी, बी है बिस्कुट, सी है पाव रोटी और डी है सभे। तो आंसर होगा सभे। मतलब अब मीट मछली खा नहीं पा रहे हैं तो खाइए, अब सूखा हुआ रोटी खा रहा है या बिस्कुट खा रहा है या पाव रोटी खा रहा है, और यही सब खा के ये लोग का दिन गुजर रहा था आपका दार्जिलिंग में ये लोग का। ठीक है, अब क्वेश्चन 78 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कौन कारण से दार्जिलिंग यात्रा जोश एवरेस्ट कंचनजंघा चोटियन देखे खुशी चाय बागान देखे के रीझ बेड़ाए भाड़ाए जा हलई। ठीक है, तो दार्जिलिंग यात्रा में जाने का जो जोश था, या एवरेस्ट या कंचनजंघा का चोटी को देखने का जो खुशी था, या चाय बागान देखने का जो खुशी था या रीझ था। ठीक है, ये सब कैसे मतलब ख़राब होने लगा, मतलब बेड़ाए भाड़ाए लगले, मतलब कैसे ये सब खराब होने, जो दार्जिलिंग देखने का, एवरेस्ट और कंचनजंघा का चोटी देखने का, चाय बागान देखने का जो खुशी था वो कैसे ख़राब होने लगा। ठीक है, ए है ऑप्शन काला हवा मतलब ठंडा हवा से, बी है अध भरवा पेट मतलब आधा भरा हुआ पेट से, सी है ए आर बी दुयो मतलब ए और काला हवा और आधा भरवा पेट आधा भरा हुआ पेट दोनों से, और डी है एकोनाई। तो इसका आंसर होगा सी ए आर बी दुयो, मतलब ठंडा तो लगी था तो काला हवा तो था ही, और दूसरा आधा भरा हुआ पेट था, खा ही नहीं पा रहा ठीक से, आधा भरा हुआ पेट में ऐसे भी ठंडा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये दोनों कारण से ये लोग परेशान था। अब क्वेश्चन 79, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब और विद्यार्थी सभी कौन कौन जगह घूरे और देखल हला। मतलब विद्यार्थी और प्रोफेसर साहब मतलब कि कौन कौन सा जगह को घूमा और देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंघा मतलब कंचनजंघा, और सी है प्रकृति किस्म किस्म का मन हरवा रूप मतलब प्रकृति का तरह तरह का मन को हर लेने वाला रूप, और डी है चाय बागान मतलब चाय बागान, और ई है गौतम बुद्ध की मूर्ति मतलब गौतम बुद्ध का मूर्ति, और एफ है सभे। तो इसका आंसर होगा सभे। एवरेस्ट भी देखा, कंचनजंघा भी देखा, प्रकृति का अलग अलग तरह का मन को हारने वाला रूप भी देखा, चाय बागान भी देखा, और गौतम बुद्ध का मूर्ति भी देखा ये लोग। ठीक है, और इसीलिए सभे एग्जाम में इतना 6 ऑप्शन कभी नहीं आएगा, लेकिन चूँकि हम 6 को एक जगह इसलिए दे दिए कि सभे आपको याद रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से आपको 6 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन 80 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब और उनका दल दार्जिलिंग कितना दिन रुकल हला। मतलब इनका लोग का जो दल था दार्जिलिंग में कितना दिन के लिए रुका था। ठीक है, ऑप्शन है ए 15 दिन, बी है 5 दिन, सी है 10 दिन, और डी है 20 दिन। तो ये लोग सी 10 दिन के लिए रुका था दार्जिलिंग में। क्वेश्चन 81 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में विद्यार्थी सब कितना दिन नहायल हला दार्जिलिंग में। मतलब दार्जिलिंग में जो रहा था तो विद्यार्थी लोग कितना दिन तक नहीं नहाया था। ऑप्शन है ए 15 दिन, बी है 5 दिन, सी है 10 दिन, डी है 20 दिन। तो 10 दिन मतलब 10 दिन रहा, 10 दिन नहीं नहाया था विद्यार्थी लोग, इतना ठंडा था वहाँ पे। अब क्वेश्चन 82 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब और उनका दल दार्जिलिंग के बाद कहाँ गए हलई। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में प्रोफेसर साहब और उनका दल दार्जिलिंग के बाद कहाँ गया था।
ठीक है। ऑप्शन है ए न्यू जलपाईगुड़ी, बी है सिलीगुड़ी, सी है गंगटोक और डी है घूम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी गंगटोक। मतलब दार्जिलिंग के बाद ये लोग गंगटोक गया था। अब क्वेश्चन 83 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में भारतक कौन नौतन राज्य चर्चा आये। मतलब इस यात्रा वृत्तांत में भारत के किस नया राज्य का चर्चा आया है। ठीक है, ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है सिक्किम और डी है एकोनाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम राज्य कब बना था, तो 1975 के आसपास में। ठीक है, तो और ये जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है वो 1983-84 के आसपास में लिखा गया है। ठीक है, तो उस समय के लिए नया ही राज्य था, तो इसीलिए इसमें नया राज्य का नाम लिया गया है। कि नया राज्य कौन है, तो सिक्किम नया राज्य है जिसका इस यात्रा वृत्तांत में चर्चा आया है। अब क्वेश्चन 84 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कौन नदी की चर्चा आए। मतलब किस नदी का इस यात्रा वृत्तांत में चर्चा आया है। ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है सोन और डी है तिस्ता। तो इसका आंसर होगा डी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को पार करते हुए गया था, तो तिस्ता नदी का इसमें चर्चा आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 85 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कौन नदी की तुलना सांप एक डहर से करल गया है। तो किस नदी का तुलना सांप का जो रास्ता है उससे किया गया है। तो सांप का रास्ता कैसा होता है कि सांप हमेशा सीधा नहीं चलता है, कभी वो इधर उधर मुड़ मुड़ के चलता है। ठीक है, तो उस तरह का रास्ता से किस नदी का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सोन और डी तिस्ता। तो इसका आंसर होगा तिस्ता नदी का सांप का डहर या सांप का रास्ता के साथ चर्चा किया गया है। अब क्वेश्चन 86 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कौन राज्य के फूलक नगरी कहल गया है। न किस राज्य को फूल का नगरी कहा गया है इस यात्रा वृत्तांत में। ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड और डी है एकोनाई। तो इसका आंसर है ए सिक्किम। मतलब सिक्किम को फूल का नगरी कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 87 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर साहब और उनका दल कखन दार्जिलिंग पहुँचल है। मतलब किस समय ये लोग का दल दार्जिलिंग पहुँचा था। ठीक है, तो ए है बिहान बेरा, बी है ठाण बेरा, सी है दोपहर और डी है रातें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ठाण बेरा, मतलब शाम के समय। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में हमको लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। दार्जिलिंग की जगह ये आपका गंगटोक होना चाहिए। 87 में चेक कर लीजिएगा, दार्जिलिंग की जगह गंगटोक होना चाहिए और ये शाम को पहुंचा था। ठीक है, मतलब शाम के टाइम में, क्योंकि सुबह से तो वहाँ चला था वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन 87 है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कितना बजे दार्जिलिंग से बहराइल हला। तो कितना बजे दार्जिलिंग से निकला था ये लोग गंगटोक जाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चेंज हो गया। तो ये निकला था, ये है रात 2 बजे, बी है बिहान 7 बजे, सी है दोपहर 1 बजे या डी है एकोनाई। तो इसका आंसर है बिहान 7 बजे। मतलब सुबह 7 बजे ये लोग दार्जिलिंग से निकला था, कहाँ के लिए, तो गंगटोक जाने के लिए। ठीक है, तो 87 में पक्का सुधार लीजिएगा कि दार्जिलिंग की जगह यहाँ गंगटोक होगा। ठीक है, और यहाँ सुबह 7 बजे निकला था या 8 बजे कर लीजिए, या करीब करीब शाम के आसपास में ये लोग यहाँ पहुँचा था। ठीक है, अब क्वेश्चन 88 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कितना बजे दार्जिलिंग से बहराइल से, ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, ये सुबह 7 बजे गया था। अब क्वेश्चन 89 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कितना बजे सिक्किम पहुँचल हला। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में कितना बजे सिक्किम पहुँचा था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए सांझ 4 बजे, बी है दोपहर 2 बजे, सी है रात 10 बजे या डी है एकोनाई। तो इसका आंसर है सांझ 4 बजे। तो शाम 4 बजे ये लोग सिक्किम पहुंचा था। ठीक है, ठाण बेरा मतलब 4 बजे, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठाण बेरा भी देगा, सांझ 4 बजे भी दे सकता है। क्वेश्चन 90 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में जखन प्रोफेसर और उनकर दल सिक्किम पहुँची भेला तखन कथिक फैक्ट्री देखला। प्लस ये लोग का जो दल सिक्किम जब पहुंचने के आसपास पहुंच गया तब किस चीज़ का फैक्ट्री देखा था ये लोग। ठीक है, ये है पेंसिलिन दवायक फैक्ट्री, पेंसिलिन का जो दवा आता है उसका फैक्ट्री। बी है पेप्सी फैक्ट्री, मतलब पेप्सी का फैक्ट्री, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक होता है।
सी है जूता फैक्ट्री मतलब जूता का फैक्ट्री, और डी है मोबाइल का फैक्ट्री मतलब मोबाइल का फैक्ट्री। तो इसका आंसर होगा पेंसिलिन दवा का फैक्ट्री मतलब पेंसिलिन दवा का फैक्ट्री। तो जब सिक्किम पहुंचने वाला था उससे पहले ये लोग को दिखता है क्या, पेंसिलिन दवा का फैक्ट्री। अब क्वेश्चन 91 है कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर और उनका दल पेंसिलिन फैक्ट्री के आगू ही कौन फैक्ट्री देखल हल, ठीक है। तो कौन पेंसिलिन फैक्ट्री के आगे ये लोग को कौन सा फैक्ट्री मिला मतलब, ठीक है, ये देख लिया। अब उसके बाद में लोग कौन सा फैक्ट्री मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन है ए पेप्सी फैक्ट्री, बी है जूता फैक्ट्री, सी है रंगपो मौद फैक्ट्री यानी रंगपो दारू फैक्ट्री, या डी है गंगटोक रिफाइनरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी रंगपो मौद फैक्ट्री मतलब रंगपो दारू फैक्ट्री ये लोग को मिलता है। पहले क्या मिला, पेंसिलिन दवा फैक्ट्री, उसके बाद में और आगे क्या मिलता है, तो रंगपो मौद फैक्ट्री, ठीक है। तो पेंसिलिन दवा और रंगपो मौद फैक्ट्री या दारू फैक्ट्री याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 92, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में बतौर रंगपो मौद फैक्ट्री में कथी से मौत बनो हल, ठीक है। मतलब रंगपो मौद फैक्ट्री या दारू फैक्ट्री में किस चीज़ से दारू बनाया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए है महुआ से, बी है सूधे फल के रस से मतलब सिर्फ फल के रस से, सी है माड़ से, या डी है एकोनाई। तो इसका आंसर होगा बी सूधे फल के रस से। यहाँ पे जो दारू बनता था वो सिर्फ और सिर्फ फल के रस से बनता था, ठीक है। और अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा में प्रोफेसर और उनका दल के कहाँ की यात्रा दार्जिलिंग यात्रा से तनी बेसे लागल हल, ठीक है। तो इस यात्रा वृत्तांत में प्रोफेसर और उनका दल को कहाँ का यात्रा दार्जिलिंग यात्रा से ज़्यादा अच्छा लगा था, ठीक है। दार्जिलिंग यात्रा से भी ज़्यादा बेहतर कहाँ का यात्रा इन लोगों को लगा था। तो ऑप्शन है ए सिक्किम यात्रा, बी कलकत्ता यात्रा, नहीं ऑप्शन ए है सिक्किम यात्रा, बी है कलकत्ता यात्रा, सी है सिक्किम यात्रा अरुणाचल यात्रा, और डी है आपका भूटान यात्रा, ठीक है। तो इन लोगों को दार्जिलिंग यात्रा से आपको सिक्किम यात्रा बढ़िया लगा था मतलब ऑप्शन ए आपको दार्जिलिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ उस तरह का दिक्कत इन लोग को नहीं झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।